हे फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा सौचन गो मास्टर और जोलिनार से फाइट करने के बाद एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां उस गुफा के अंदर से कुछ लताएं निकलती है और सचिन की अपनी ओर खींच लेती है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लिनार की तरफ दिखाया जाता है, जो काफी बुरी हालत में होती है और धीरे धीरे सौचन की ओर आगे बढ़ती है और एक गुफा के सामने पहुंच जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सौचन की तरफ दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही प्राचीन गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पर हर तरफ बस कंकाल ही कंकाल होते हैं और वहीं पर अनडाइंग किंग भी होता है। सचिन सोचता है यह जगह सही नहीं है, मुझे यहाँ जल्दी से निकलना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक इविल स्पिरिट उसके बॉडी में घुस जाती है और सौचन की बॉडी को पॉजेस करने की कोशिश करती है। सौचन कहता है उसे जल्दी से यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वह सौचन एक कपड़े को देखता है, जिससे इविल स्पिरिट टकराते ही खत्म हो जा रही होती है। वह सोचता है कि यह कपड़े से मेरा काम बन जाएगा और वह उस कपड़े की ओर आगे बढ़ता है। जब जैसे ही उठाने वाला होता है, तभी वहाँ पर लिनार भी पहुंच जाती है और सौचन को देखकर कहती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर मिल गए, अब मैं तुम्हारी कब्र यहीं पर खोद दूंगी। पर सौचन देखता है लिनार इविल स्पिरिट की वजह से बहुत ही बुरी हालत में होती है और कहता है कि हम दोनों के ही बॉडी में डेथ एनर्जी जा चुकी है, हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अपनी पावर का यूज करके। फिर सौचन उस कपड़े की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह उस कपड़े के पास पहुंचता है, उसकी बॉडी से डेथ एनर्जी निकल जाती है। यह लिनार भी देख रही होती है और वह समझ जाती है और वह तुरंत ही उस कपड़े की ओर झपट्टा मारती है। वह दोनों फिर फाइट करने लगते हैं। लिनार उस कपड़े की पाने की पूरी कोशिश करती है, पर सौचन लिनार को हर बार रोक देता है। यह फाइट कुछ देर चलती है, फिर वह कपड़ा उन दोनों के हाथों में लग जाता है। वह अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, तभी अनडाइन किंग थोड़ी हलचल दिखाता है और उसके बॉडी के अंदर से डेथ एनर्जी निकलती है, जो उनको चारों ओर से घेर लेती है। यह देखकर वह समझ जाते हैं कि अनडाइन किंग जागने वाला है। फिर सौचन लिनार को देखकर कहता है, अनडाइन किंग जागने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर लिनार कुछ नहीं सुनती और सौचन पर अटैक कर देती है उस कपड़े को छीनने के लिए। पर सौचन उसके अटैक को रोकते हुए उस कपड़े को अपने बॉडी में लपेटता है और उस कपड़े को छीन लेता है, जिससे लिनार सौचन पर सीधे शॉट से अटैक करती है। पर सौचन उस अटैक से आसानी से बच जाता है और लिनार के शॉट को छीन लेता है अपने हाथों में और लिनार जमीन पर गिर जाती है। लिनार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। वह कहती है सौचन से कि तुम यहाँ सही नहीं कर रहे हो। यह सुनकर सौचन कहता है, जब से तुम यहाँ पर आई हो, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। यह क्यूस्यू नहीं है और ना ही तुम कोई प्रिंसेस हो जो तुम्हारी हर बात कोई मानेगा। यहाँ पर दो ही चीज होती है, या कोई मरेगा या जिंदा रहेगा। यहाँ पर प्रिंसेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो तुम्हारी मदद कर रहा है वह तो अपने फायदे के लिए ये कर रहा है। यह सुनकर लिनार सौचन से कहती है गुस्से में कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम्हें मेरी रॉयल फैमिली के बारे में कुछ पता भी है? तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर जो कुछ किया है तुमने, अगर मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े भी कर दूंगी कि वह भी काफी नहीं होगा। फिर सौचन कहता है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें मार दूं, नहीं तो पता नहीं तुम कब मरोगी इस डेथ एनर्जी से। यह सुनकर लिनार सौचन की ओर तेजी से आगे बढ़ती है लड़खड़ाते हुए और उसे चक्कर आने लगते हैं। तब सौचन कहता है कि जब मैं तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने एक बर्निंग स्टिक को देखा था। वह एक ड्रग है जिससे तुम अपनी बॉडी के कंट्रोल को खो देते हो और तुम्हारी जैसी हालत हो जाती है। और कहता है कि अगर तुम पता कर लोगी वह ड्रग वहाँ पर किसने रखा था, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। फिर लिनार पास्ट की कुछ चीजों को सोचती है, जहाँ पर गो मास्टर एक पॉड को उसके कमरे में रखवाता है और एक बर्निंग स्टिक को भी रखवाता है और उसी वजह से लिनार अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देती है और उसे इल्यूजन होने लगते हैं। फिर लिनार सौचन की ओर आगे बढ़ती है, उसका नाम लेकर और जमीन पर गिर जाती है और कहती है क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी बात को मानूंगी? अगर यह तुम सोच रहे हो कि यह सोचना छोड़ दो। फिर सौचन कहता है कि अगर तुम्हें झूठ और सच के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे मारने के अलावा। फिर वह जैसे ही लिनार पर अटैक करने वाला होता है, अनडाइन किंग के बॉडी से डेथ एनर्जी निकलती है जो सौचन पर अटैक कर देती है, जिससे सौचन आसानी से बच जाता है और सोचता है मैं इस अनडाइन किंग से नहीं जीत पाऊंगा। और लिनार से कहता है कि यह डेथ एनर्जी तुम्हारे बॉडी में घुस चुकी है और तुम्हारे हार्ट तक पहुंच चुकी है, जिससे तुम ज्यादा तक जिंदा नहीं रह पाओगे। फिर वह मुड़ के वहां से जाने लगता है और लिनार से आखिरी बार कहता है, हालांकि हम एक ही जगह से है और एक ही सेक्ट से है, तो मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दूंगा, अगर तुम यहाँ से बच कर निकल जाओ तो बच जाओ। और लिनार के शॉट को उसकी तरफ फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वह छोटा यूनिकॉर्न आ जाता है लिनार को बचाने के लिए और हम फिर सीन चेंज होता है और हमें गो मास्टर की तरफ दिखाया जाता है जो लिनार को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक सिपाही कहता है हमें लिनार कहीं नहीं दिख रही है, पर हमें उन तीनों स्केलेटन का पता चल चुका है। तब और सोचते हैं कि वहीं पर लिनार भी होगी और वह उसके पीछे जाते हैं। फिर हमें सौचन की तरफ दिखाया जाता है जो उस गुफा से बाहर निकलता रहता है और कहता है कि इस कपड़े ने मेरे बॉडी से सभी इविल एनर्जी को निकाल दिया, अब यह कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं है और वह उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर वह तीनों स्केलेटन आ जाते हैं, जिसे देखकर सौचन कहता है कि अच्छा है तुम तीनों सही हो। तभी वहाँ पर गो मास्टर भी आ जाता है और सौचन से कहता है, सौचन प्रिंसेस लिनार कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया? जिसे देखकर सौचन कहता है कि अच्छा हो तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, मैं इसी टाइम का वेट कर रहा था। तभी गो मास्टर के सिपाही सौचन पर अटैक कर देते हैं, जिससे सौचन बिना अपने कल्टीवेशन वेस्ट की पावर को यूज किए फिजिकल पावर से ही शॉट की मदद से मार रहा होता है, बड़ी ही रूथलेस तरीके से सभी को काट रहा होता है और लास्ट वाले बंदे का सिर अलग कर देता है, जिसे देख गो मास्टर भी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है लड़खड़ाते हुए। पर देखता है कि यहाँ पर भागने की कोई जगह नहीं होती, आगे खाई होती है। वह मुड़कर कहता है सौचन से, सौचन हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों ना हम सभी बातों को भूल जाए और अपने रास्ते चले जाए। पर सौचन कहता है नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर गो मास्टर कहता है कि अगर मेरे पास स्क्रोल होता है तो मैं तुम्हें यहीं पर मार देता, और खाई में कूद जाता है तुरंत और एक लास्ट स्क्रोल का यूज करता है जिसका नाम मैजिकल फ्लाइंग स्क्रोल होता है, जिसकी मदद से वह हवा में उड़ने लगता है। और सौचन से कहता है कि मैं इसको याद रखूंगा और मैं वापस जरूर आऊंगा।
पर सचिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से बचकर जा सकते हो, और सचिन तुरंत ही गू मास्टर की ओर तेजी से बढ़ता है, पहाड़ों के ऊपर जंप करते हुए अपने रिंग की पावर को यूज करता है, गू मास्टर पे अटैक कर देता है, जिससे गू मास्टर बचकर कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे, पर लास्ट वाली स्पिरिचुअल रिंग उसके हाथ पर लगती है, जिसका उसका हाथ कट जाता है और स्क्रोल हाथ से छूट जाता है और वह खाई में गिरने लगता है और कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।